Welcome friends. Today we move to active and passive voice. Verbs having two objects. ऐसी verbs एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं आप, जहां पर उस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है। मी राम गेव मी ये बुक, गेव वर्ब है, एक मी आया है। मी क्या है? प्राणी, सजीव। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? अ बुक। अब बुक क्या है? वस्तु, निर्जीव। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्राय वाक्य का क्रम ऐसा लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी वाक्य की सुंदरता के लिए, सुविधा के लिए हम अब बुक को आगे ले आते हैं और मी को पीछे ले जाते हैं। उससे अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे राम गेव अ बुक, अब मी को जब पीछे ले जाओगे तो ये प्राणी था, इसके आगे आपको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। राम गेव अ बुक टू मी। क्लियर हो गया? ऐसे एक्टिव में ही समझा देता हूं। माई फादर बॉट मी अ साइकिल, मेरे पिताजी मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। तो यहां पर देखो, मी पहले है, इसके आगे कुछ नहीं आया है। यहां मी पहले था, इसके आगे कुछ नहीं आता है। अब मैं अगर ये साइकिल को पहले लिख दूं, माई फादर बॉट अ साइकिल, ठीक है। अब मी पीछे जाएगा तो मी के आगे क्या लगेगा? फॉर। माई फादर बॉट अ साइकिल फॉर मी। तो एक कॉमन रूल है कि जब आप किसी निर्जीव को पहले नंबर पर लाओगे, किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप पहले लाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा नंबर 2 में, तो उसके आगे टू या फॉर लगेगा। यही रूल आपका पैसिव वॉइस में भी होगा। और प्राय हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले वस्तु को ही लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप प्राणी वाला जो ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको पीछे ले जा रहे हो तो उसके आगे टू या फॉर लगाना है। बस यही है आज का मूल जो ये बताने का अभ्यास। एक्टिव वॉइस में देखो, राम गेव मी ये बुक, राम ने मुझे एक कलम, एक पुस्तक दी। अब यहां पर क्या होगा? पैसिव बनाना है। अब बुक को पहले लाओ, अब बुक को हम पहले ला गए तो इसका नंबर 1 हमने इसको मान लिया पैसिव में, और मी को हम पीछे ले जाएंगे। समझाना क्या है आज कि मी को आप नंबर 2 में ले जा रहे हो तो इसके आगे टू या फॉर लाना मत भूलना। अब वो, अब गेव का पैसिव बना दो, वाज गिवन। अभी कैसे होता है? ये पुराने जो आपने वीडियोज पढ़े देखे, उनमें आप डिटेल से देख लीजिएगा नियम क्या है इसका। गेव का क्या होता है? वाज गिवन। अब बुक वाज गिवन। अब ये मी के आगे क्या लगाओगे? टू मी बाय टाउन। नेक्स्ट, सी राइट्स यू अ लेटर, वह आपको एक पत्र लिखती है। यू प्राणी है, पहले आया है, अ लेटर बाद में आया है। ये क्रम था। अब हम कह रहे हैं पैसिव में अ लेटर को आगे ले जाओ, तो इसका मतलब है यू जो है सेकंड नंबर में आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। नंबर 2 मानेंगे उसको हम, तो उसके आगे क्या लगाओगे? टू या फॉर। बस इतना ही बताना है, बाकी रूल पूर्वत है। तो अ लेटर को आगे ले लो, अ लेटर। अब ये राइट्स का क्या होता है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। यहां क्या होगा? इज, थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रिटर्न। अ लेटर इज रिटर्न, ये यू आया है तो यू को पीछे ले जा रहे हो आप, लेटर आपने पहले ले रखा है, तो इसके आगे क्या लगाओगे? टू यू बाय सी है लिखने वाली, तो सी का क्या हो जाएगा? हर। ऑब्जेक्टिव के सी का हर हो जाता है। नंबर 3, माई फादर बॉट मी ये साइकिल। हमने कहा ये साइकिल को पहले लेते हैं, मी को बाद में ले जाएंगे, और मी के आगे क्या लगा देंगे? टू या फॉर। तो ये साइकिल को पहले लो, अ साइकिल। बॉट सेकंड फॉर्म होती है, तो वॉज या वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, साइकिल के साथ वॉज आएगा। बॉट की थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है, बाय की, बाय बॉट बॉट। ये साइकिल वॉज बॉट। अब ध्यान दो, ये मी लिखना था आपने यहां पर, तो मी नहीं लिखोगे, इससे पहले क्या लिखोगे? फॉर मी। टू या फॉर कहा तो यहां पर फॉर आता है, फॉर मी। खरीदने वाला कौन है? डूअर, माय फादर। तो यह ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? बाय माय फादर।
नेक्स्ट, सी ब्रिंग्स ए पेन फॉर मी। देखो, सी ब्रिंग्स अ पेन, यहां पर ठीक कर दिया इसने, पहले वस्तु को लिख दिया फिर प्राणी को लिखा, और प्राणी को जब लिखा तो उसके आगे क्या लगा दिया, फॉर। अब हमें पैसिव में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम पहले अ पेन लिखेंगे। अ पेन, बताइए, ब्रिंग्स, कम्स, रीड्स, राइट्स, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या आएगा, इज एम आर, तो ये पेन के साथ आएगा इज। अब थर्ड फॉर्म लाओ ब्रिंग की, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, BROUGSE, अ पेन इज ब्रॉड फॉर मी, फॉर लगाई है तो इसलिए आप बिना मेहनत किए हुए फॉर मी उतार दीजिए। बाय, सी है, सी का क्या जाएगा, हर, बाय हर। ये आप समझ गए, दो ऑब्जेक्ट वाले थे। अब थोड़ा सा चेंज ले रहा है, ट्विस्ट आ गया सेंटेंस में, यानी अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में। लेट हिम डू दिस वर्क, लेट क्या होता है, आज्ञा देने के लिए। लेट हिम गो, उसको जाने दो। लेट हिम डू दिस वर्क, उसको ये कार्य करने दो। तो जो लेट वाले वाक्य होते हैं, हमको पता है ये आदेशात्मक वाक्य है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल दो हैं, एक तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? तो हम लेट से ही बनाते हैं इसमें, क्योंकि लेट दे ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बी, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। लेट हिम डू दिस वर्क, तो हमने कहा भाई लेट तो लिखना ही पड़ेगा, तो लेट आएगा। लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब वो देखो ऑब्जेक्ट, आप कहोगे साहब यहां तो ऑब्जेक्ट आया ही है, लो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रखा उसने। तो हम जो प्राणी है, जो वस्तु है, देखो डू दिस वर्क, पीछे वाला जो है ये दिस वर्क, समझ लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क को पहले लाओगे, लेट दिस वर्क, हमेशा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेट दिस वर्क। अब फिर क्या था, लेट के बाद ऑब्जेक्ट तो हमने लिख दिया, अब बी, ये फॉर्मूला है उसका। फिर क्या था, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या था, डू, डू, डिड, डन, क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन। और जो हिम था, यहां पर ही होना चाहिए था, लेकिन ही हुआ नहीं, क्योंकि लेट के बाद ही होता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। बस हमें मिल गया ऑब्जेक्ट, तो इसको पीछे लिख दो, बाई हिम। नेक्स्ट, लेट द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। लेट से वाक्य आगे जब शुरू होता है तो यह आदेशात्मक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब तुम कहोगे लेट के बाद तो ऑब्जेक्ट है ही द चाइल्ड, लेकिन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, क्योंकि लेट के बाद तो सब्जेक्ट आता ही नहीं है, सब्जेक्टिव केस। तो उस सब्जेक्ट को इसने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। अब दूसरा क्या है, ड्रिंक के बाद है, वर्ब के बाद क्या है, मिल्क, तो मिल्क है ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद मिल्क को ले लो, लेट मिल्क। फिर क्या आता था, ऑब्जेक्ट के बाद बी, पैटर्न याद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, भूल गए हो, आपको पीछे के फिर से वीडियो देखने पड़ेंगे। लेट मिल्क बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक का, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। लेट मिल्क बी ड्रंक बाय द चाइल्ड, बाय, इसको पीछे ले जाओगे, द चाइल्ड। ये ऑब्जेक्ट जरूर था, लेकिन सब्जेक्ट का काम करना था इसने, लेकिन मजबूरी उसकी क्या थी कि लेट के बाद तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आता ही नहीं है। चलिए हमने इसको पीछे ले लिया ऑब्जेक्टिव केस में। लेट हर प्ले हॉकी, तब क्या होगा, हर नहीं आएगा, हॉकी आएगा लेट के बाद। लेट हॉकी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, अपने मन से क्या लगाओगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या था, लेट हर प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। लेट हॉकी बी प्लेड, और जो ये हर था ये सीधे सीधे पीछे चला जाएगा और इसके आगे क्या लग जाएगा, बाय हर। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया इसका।
था ये सब्जेक्ट, लेकिन लिखा नहीं जा सकता नॉमिनेटिव केस में, तो ये हर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा और इसको हमने यहां रख दिया। नेक्स्ट क्या था, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, उसके बाद मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि जो वस्तु है, जो निर्जीव है, उसको लो पहले। कैसी स्थिति में, ये स्टोरी को हमने नंबर 1 ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मी क्या हो गया, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, इसका प्लेस हमने नंबर 2 कर दिया। तो जब मी को पीछे रखोगे तो इसके आगे क्या लाओगे, टू या फॉर। यही समझाना आज के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो ये स्टोरी को आगे लिखो, अ स्टोरी। अब वर्ब क्या है, टोल्ड, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रोट, रेड, टोल्ड, क्या होगा इसका, वॉज, वेर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ स्टोरी के साथ क्या आएगा, वॉज। थर्ड फॉर्म बताओ, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अ स्टोरी वॉज टोल्ड। अब क्या है ऑब्जेक्ट, मी, तो ये स्टोरी और टोल्ड मी नहीं लिखेंगे हम, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो क्या होगा फिर, या तो टू मी होगा या फॉर मी। फॉर मी तो हो नहीं सकता, इसमें क्या आएगा, टू मी। ये स्टोरी और टोल्ड टू मी, मुझको बताई गई, सुनाई गई, किसके द्वारा, बाय माई ग्रैंड मदर। अब बाय लगाओ और ग्रैंड मदर को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दो, माई ग्रैंड मदर। तो ये थे आज verbs having two objects, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने किसको लिया पहले, हमेशा कोशिश करी कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे रखें। और क्या ध्यान रखा हमने, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव है, व्यक्ति है, उसको जो हम पीछे ले जा रहे हैं तो उसके आगे टू या फॉर एक। नेक्स्ट लेट, लेट वाले वाक्य जो भी होते हैं आदेशात्मक होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। इसका रूल क्या है, क्योंकि लेट से शुरू हो रहा तो लेट को रखो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट किसको बताओगे, इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट आया है उसको नहीं, फिर वर्ब के बाद जो आया है, ड्रिंक, मिल्क, मिल्क को बनाएंगे, डू दिस वर्क को बनाएंगे, प्लेज, लेट हर प्ले, प्ले हॉकी, हॉकी को बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसी स्थिति में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट कौन है, ये जो पहले लेट के बाद का शब्द है वो पीछे आ जाएगा। इस प्रकार से ये वीडियो आज के माध्यम से हमने आपको verbs having two objects वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना बताया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।